सलमान रुश्दी एक फेमस राइटर जिनके लिखने का स्टाइल काफ़ी मैजिकल और साथ ही साथ रियल भी है, जिसको वो कंबाइन करते हैं इतिहास की फिक्शन कहानियों से। उनकी लाइफ की दूसरी नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन से उन्हें द बेस्ट नॉवल ऑफ ऑल विनर्स का खिताब भी मिल चुका है। उनकी एक नॉवल जो इन दिनों फिर से बाज़ क्रिएट कर रही है, द सैटेनिक वर्सेस। ये नॉवल 1988 में पब्लिश हुई, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो सलमान रुश्दी आज अपनी जान से लड़ रहे हैं? लेट्स डिस्कस। 10 साल से ज़्यादा समय तक सलमान रुश्दी एक शिकार बने हुए थे, जिससे फतवा लगने की वजह से एक फॉल्स आइडेंटिटी और पुलिस सिक्योरिटी के साथ चुप कर रहना पड़ रहा था। ये फतवा उन पे लागू हुआ था 1989 में, उनकी किताब द सैटेनिक वर्सेस के पब्लिश होने के बाद, जिसको ब्लेस्फेमी यानी रिलीजन बेस्ड लॉ विच इज़ एन इंसल्ट और शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स गॉड और स्केर्ड थिंग्स। Ayatollah Ruhollah Khomeini, the supreme leader of Iran and one of the most prominent Shia Muslim leaders, जिन्होंने फतवा इशू करा था calling for death of Rushdie and his publishers। सबसे पहले हम जानते हैं फतवा क्या होता है। फतवा इस्लाम में एक लीगल कानून है जिसे मुफ्ती के रूप में जाना जाता है। मुफ्ती जो फतवा जारी करते हैं, उन पे जो इस्लाम के कानून तोड़ता है या इस्लाम के अपोज में कुछ कहता है, फतवा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस्लाम और शरिया कानून में। इस पे मेन अटेंशन दी जाती है इन द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम। इसी के साथ जब सलमान रुश्दी पे फतवा इशू हुआ, उसके बाद उन्होंने 56 टाइम्स अपना एड्रेस बदल दिया और कई 20 लोगों के टारगेट रह चुके हैं उन 10 सालों में। लेकिन अब ये सिचुएशन लाइट होने के बाद रुश्दी इंग्लैंड छोड़कर न्यूयॉर्क रहने लग गए, जहाँ वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक रहे। सलमान रुश्दी वॉज बॉर्न इन बॉम्बे on 19th June 1947, exactly 8 weeks to the day before the British Empire. He is an Indian Kashmiri Muslim। सलमान रुश्दी जब 5 साल के थे तब से उन्हें राइटर बनना था। 12 साल की उम्र में ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें यूके में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए पूछा और उन्होंने हाँ कहा। He studied in Cambridge before becoming a full-time writer। अपने करियर में उन्होंने कई किताबें लिखी, Grimace, Midnight's Children, Shame, The Jaguar Smile, The Moor's Last Sigh and many more। और उन नॉवल से उन्हें काफ़ी प्राइज और फेम मिला है। यही नहीं, उन्होंने कई यंग इंडियन बडिंग राइटर्स को भी इन्फ्लुएंस करा है। ही इज़ नोन एज अ बोल्ड राइटर, जो सिर्फ वही लिखता है जो उनके माइंड में चल रहा है और अपने विजन को आगे लोगों तक अपनी बुक्स के जरिए पहुंचाते हैं। ही बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उनके इसी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस की वजह से ही इज नोन एन एक्सट्रीमली टैलेंट एंड अ मैजिकल राइटर। सलमान रुश्दी की लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी until his 4th book, The Satanic Verses, was published. It took him 5 years to write this book. But ऐसा क्या था उस नॉवल में जो सलमान रुश्दी की लाइफ चेंज हो गई? The book was inspired by the life of Islamic prophet Muhammad, as with his previous books used to magical realism and relied on contemporary events and people to create his characters. Book denounces the oppression of women, intolerance and violence and question Islam beliefs। एक सीन में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ के नाम को प्रोस्टिट्यूट्स के नाम दिए ताकि स्टोरी में उनके कैरेक्टर्स कमाई ज़्यादा कर सकें। 26 सितंबर 1988 में बुक रिलीज हुई एंड इट वाज गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स अंटिल वन फाइन डे। एक वीकली मैगजीन इलस्ट्रेटेड वीकली में खुशवंत सिंह, एक राइटर, उन्होंने अपना रिव्यू पब्लिश किया और नॉवल पे बैन की मांग करी। After which fatwa was actually imposed। सलमान रुश्दी ने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए और जर्नलिस्ट से पूछा इसका मतलब क्या है। तो एक जर्नलिस्ट ने कहा, डोंट वरी अबाउट इट, Khomeini sentences the president of United States every Friday। उस समय किसी को नहीं पता था कि सिचुएशन कितनी नाजुक है, लेकिन सलमान रुश्दी हैड अ क्लू। वो समझ गए थे कि आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। Within 24 hours, British recognized this as well as provided him high security। 5th October में भी the Satanic Verses बैन कर दी because it did hurt sentiments of many Muslims। उसी महीने में बात इतनी बिगड़ गई कि सलमान रुश्दी को डेथ थ्रेट्स मिलने लग गए।
और उनकी सारी ट्रिप्स कैंसिल कर दी गई। यहाँ तक कि उनके सारे बॉडीगार्ड्स उनके साथ रखे गए। ब्लेस्फेमी के तहत उनकी बुक यूके में भी बैन कर दी गई और उसके बाद पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, सूडान, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश ऑलमोस्ट सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में बुक बैन कर दी गई। बात इतनी बढ़ गई कि ग्रैंड शेख ऑफ इजिप्ट अल अजहर ने एक लीगल एक्शन लिया और इस नॉवल की सारी बुक्स और कॉपीज़ को जला दिया। इस्लामिक डिफेंस काउंसिल ने डिमांड करी कि पेंगुइन बुक्स माफ़ी मांगे, नॉवल को कभी रीप्रिंट ना करें। कई देशों में इस नॉवल के लिए रैलीज ऑर्गेनाइज करी और सब में या तो लोगों की जान गई या लोग घायल हुए। He had to go underground as a bounty was forced upon him, which remains till today. The supreme leader of Iran, उन्होंने 14 फरवरी को फतवा इशू करा था सलमान रुश्दी और उनके पब्लिशर्स पे। कुर्तत फाउंडेशन, जो कि एक ईरानियन रिलीजियस फाउंडेशन है, उसके थ्रू $1 मिलियन और 200 मिलियन रियाल्स का रिवॉर्ड अनाउंस किया, जिसके बाद सलमान रुश्दी ने पब्लिकली अपॉलजी भी दी, लेकिन द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान डिनाइड हिज अपॉलजी। After all this, for almost a decade, riots, novel burning and bombing अलग अलग देशों में चलती रही, लेकिन कुछ देश जैसे बर्कली, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, पोर्टलैंड एंड ऑरेगन, इन सब ने कॉन्टिन्यूसली नॉवेल्स सेल आउट करी। इसी दौरान ईरान ने यूके के साथ रिलेशंस भी तोड़ दिए क्योंकि यूके ने द सैटेनिक वर्सेस वापस से सेल आउट करनी शुरू कर दी। ऑलमोस्ट 10 साल बाद इवेंचुअली रॉयड्स ख़त्म हुए और सब कुछ नॉर्मल होने लगा। सलमान रुश्दी की लाइफ धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल आने लगी। 2002 में साउथ अफ्रीका ने द सैटेनिक वर्सेस से बैन भी हटा दिया, बट द डेथ सेंटेंसेस वर स्टिल वैलिड, with 3 million in trust being paid to assassins. Nearly in 2005, there were many pleas raised to withdraw the fatwa, which was issued almost more than a decade back. But ईरान ने सारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी और फतवा विड्रॉ करने के अगेंस्ट थे। अब तक लंदन में बॉम्बिंग चल ही रही थी और इस्लामिक ग्रुप्स रुश्दी के पीछे हाथ धोके पड़े थे। हालांकि ईरान के साथ एक मीटिंग के बाद फतवा वापस ले तो लिया, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटीज वर स्टिल अगेंस्ट द नॉवल द सैटेनिक वर्सेस। एक बार फिर से 2016 में सलमान रुश्दी पे बाउंटी को बढ़ा दिया गया विद $6,100 और फिर 2022 में हाल ही में सलमान रुश्दी पर अटैक हुआ। ये अटैक 12 अगस्त 2022 को हुआ था बाय अ गाय of 24 years old. Hadi Matar said he only read a couple of pages and he didn't like him very much. He respects the supreme leader of Iran and he was shocked when he got to know that Salman Rushdie is still alive. He allegedly got to know from a tweet about his upcoming event. ये सारी कंट्रोवर्सी सिर्फ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से अपनी ज़िंदगी के 10 साल से ज़्यादा अंडरग्राउंड रहकर जिए हैं सलमान रुश्दी। फाइनली जब डर गायब हो ही गया था, somebody attacked him. सारी कंट्रोवर्सी सिर्फ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से अपनी ज़िंदगी के 10 साल से ज़्यादा अंडरग्राउंड रहकर जिए हैं सलमान रुश्दी और उसके बाद डर डर के जी रहे हैं। और फाइनली जब डर गायब हो ही गया था, somebody attacked him. आपके क्या ख्याल हैं इस स्टोरी को सुनकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।